समय हमारे साथ मौजूद है जिला पर्यटन अधिकारी श्री विनय धीमान जी। सर, स्वागत है आपका बीपीए में। धन्यवाद। सर, यहाँ पर आयोजन हो रहा है क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 इंडिया का। इस बारे में आपका क्या कहना है? पर्यटन की दृष्टि से आप इसे कैसे देखते हैं? आज जो इवेंट का इनॉग्रेशन एक्ससी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 जो कि क्रॉस कंट्री इवेंट है, इसका शुभारंभ किया गया और इसमें लगभग 38 कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। 186 रजिस्ट्रेशन एज ऑफ नाउ हो चुकी हैं एंड स्क्रूटनी के बाद उम्मीद कर रहे हैं 150 पार्टिसिपेंट्स जो है वो फाइनलाइज किए जाएंगे। कल से ये इवेंट शुरू हो रहा है और इसका कंक्लूजन माननीय मुख्यमंत्री 2 नवंबर को जो है वो करेंगे और पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है। इसमें अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ आते हैं अपने साथ यहाँ की मेमोरीज लेके जाते हैं और जब वो अपने अपने कंट्री में जाके उस एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं तो उससे टूरिज्म को और बूस्ट मिलता है। जी, तो इस इवेंट के लिए किस तरह से जो तैयारी है वो की गई और किस तरह के चैलेंजेस हैं आपके सामने रहे? इसमें जो बीपी है, बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन, उसका खास इनिशिएटिव रहा है इसको ऑर्गेनाइज करवाने में और मिस्टर अनुराग शर्मा जी हैं जो इसके डायरेक्टर हैं। उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर जो है वो इसमें पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए मेहनत की है और जो उनकी टीम है वो इस इवेंट को जो भी उनकी टेक्निकल टीम्स हैं, जो उनका जितना हॉस्पिटैलिटी है वो सारा उसका व्यवस्था देख रही हैं और टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्टली उसको ओवरव्यू कर रहा है और उसका जो है वो जितना भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है उसमें जो भी रहने का है, खाने की व्यवस्था है, उसको पूरी तरीके से हम देख रहे हैं। जी सर, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो है पायलट्स जो हैं वो आए हुए हैं। ऐसे में हम देखें तो ये जो पैराग्लाइडिंग की जो साइट है इसमें जो सुरक्षा की जो सुविधाओं की अगर हम बात करें तो किस तरह की सुविधाएँ जो हैं वो रह रही है? सुविधा की, क्योंकि हाई रिस्क एक्टिविटी माना जाता है पैराग्लाइडिंग को और सुविधा जो जितनी भी सुरक्षा मानक हैं उनको देखते हुए जितनी व्यवस्थाएं बनाना ज़रूरी हैं, तो उसके लिए एक तो जितना भी इक्विपमेंट है पहले उसको हम देखते हैं कि वो सर्टिफाइड इक्विपमेंट हो जो यूज़ कर रहा हो। दूसरा, जो रेस्क्यू की टीम्स हैं वो हमारे डायरेक्टर अभिमास मिस्टर अविनाश नेगी भी यहाँ पे हमारे साथ हैं। उन्होंने अपनी 10 टीम्स जो हैं वो अलग अलग जो एरियाज़ हैं उसके लिए डेजिग्नेट कर रखी हैं। हमारे यहाँ पे एम्बुलेंसेस जो हैं उसकी सीएमओ कांगड़ा जो है उनके सुपरविजन में मेडिकल टीम्स जो हैं वो यहाँ पे तैनात हैं। 10 एम्बुलेंसेस यहाँ पे जो है वो तैनात की गई हैं। तो इस तरीके से जो है एक पूरा सेटअप है। इवन हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू के लिए भी जो है वो टाई अप किया गया है। आर्मी का विंग जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स विंग है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो पूरे सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए सारी सुविधाएं बनाई गई हैं। जी, जिस तरह से हम देखते हैं सर कि ये एशिया की सबसे ऊंची पैराग्लाइडिंग साइट है और साथ ही साथ विश्व की दूसरे स्थान पर रहने वाली पैराग्लाइडिंग साइट है। तो ऐसे में पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो कितना महत्व रखती है ये साइट? देखिए, एडवेंचर लवर्स के लिए ये साइट अक्रॉस द वर्ल्ड फेमस है जी। और बहुत सारे जो पैराग्लाइडिंग में इंटरेस्ट रखने वाले फ्लायर्स हैं वो यहाँ पे पहुँचते हैं। इवन टेंडम फ्लाइंग यहाँ से होती है जिसको कमर्शियली डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म ने रजिस्टर करने का एक सिस्टम रखा हुआ है। तो बहुत सारे पायलट्स यहाँ पे रोज़गार बहुत ज़्यादा है उसके चलते और काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट्स जो हैं वो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। हमारे यहाँ पे 8 जो है वो ऑपरेटर्स और एसोसिएशंस हैं जिनके सौजन्य से बहुत सारे पायलट्स जो हैं वो यहाँ पैराग्लाइडिंग करवाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है और उसमें जितने भी एडवेंचर लवर्स हैं अक्रॉस इंडिया, मैं कहूँ अक्रॉस द वर्ल्ड, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो है वो अलाइड एक्टिविटीज़ जो टूरिज़्म रिलेटेड हैं वो भी काफ़ी प्रमोट हो रही हैं। तो पूरा एक इम्पैक्ट है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये टूरिज़्म यहाँ पे काफ़ी बढ़ेगा। जी सर, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो किस तरह से ये न केवल प्रदेश की बल्कि पूरे देश की आर्थिकी को भी सबल बना रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जब कोई भी इंटरनेशनल लेवल का टूरिस्ट अप्रोच करता है तो उसमें पूरी की पूरी कंट्री की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और सिविल एविएशन में जितनी भी एयरलाइंस हैं ऑपरेट कर रही हैं उनको फ़ायदा होता है।
ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा होता है, और जितनी भी एक व्यवस्था है पूरे कंट्री के लिए, जो एक जीडीपी का पर्यटन की दृष्टि से जो सहयोग रहता है पूरे इकोनॉमी में, तो उसके लिए एक बूस्ट करने वाली चीज़ होती है। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जी बिल्कुल। इस इवेंट के लिए बतौर पर्यटन अधिकारी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी पार्टिसिपेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना सेफ्टी सारे फीचर्स को ध्यान में रखते हुए ही पार्टिसिपेट करें, और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करें, और जितने भी एक अच्छा एक संदेश है वो अपनी कंट्रीज तक पहुँचाएं, ताकि हमारे यहाँ पे जो भी कस्टम कल्चर और हॉस्पिटैलिटी है वो पूरे वर्ल्ड मैप पे जो है फेमस हो। जी सर, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन इस तरह से साझा की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।